मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन थी और अपने माता-पिता की आँखों का तारा थी। उन्होंने कभी बेटा-बेटी में फ़र्क नहीं किया था। मेरे पिताजी थोड़े कठोर व्यवहार के ज़रूर थे, मगर इसके बावजूद मैं उनकी आँखों का तारा थी। मुझे मेरी मौसी का बेटा बहुत पसंद था। हमारा बचपन एक साथ ही गुज़रा था, लेकिन यह पसंद आँखों से दिल तक का ही था। मुझे उसको देखकर शर्म आ जाती थी और उसका भी हाल यही था। समय बीतता गया और हम जवान होते गए। मेरे पिताजी अक्सर मुझसे कहते थे कि बेटियां बाप की पगड़ी होती हैं। मैं उस समय तो यह बात नहीं समझ पाई। अब जब वो बात याद आती है तो सोचती हूँ कि पिताजी की बात में कितनी गहराई थी। बेटियां सब एक जैसी होती हैं, लेकिन मेरी किस्मत में जो बेटी लिखी थी, वह मुझ जैसी क्यों ना बन सकी? कहीं मुझसे ही तो कोई कमी नहीं रह गई? उसकी परवरिश में शायद सारी गलती मेरी थी। मैंने तो अपने माता-पिता का कभी भी दिल नहीं दुखाया था। हमेशा उनकी आज्ञा का पालन किया था, उनके हुक्म के आगे सर झुकाया था। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं समीर को पसंद करती थी। मेरी माँ की बहन का बेटा था, समीर। वो बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का था। उसने मुझसे कभी कुछ ऐसा नहीं कहा था कि मैं उसके बारे में कुछ गलत सोचती या बगावत पर उतर आती। मैं अपने माता-पिता की शादी के 12 साल बाद पैदा हुई थी। 5 बेटों के बाद जब बेटी घर में लक्ष्मी बनकर आई थी, तब पिताजी अक्सर उस लक्ष्मी से मुंह फेर लेते थे, मगर माँ बाहों में समेट लेती थी। मेरे माँ के 3 बेटे थे। बेटी न होने की वजह से मेरी माँ को बेटी की बहुत चाहत थी। जब भी माँ छोटी बच्चियों को खेलता देखती, तो माँ का दिल चाहता कि उनकी भी एक बेटी हो, जिसे वह अपने हाथों से सजाए और अच्छे-अच्छे कपड़े पहनाए, उनके साथ खेले। मेरी माँ को बेटी ही चाहिए थी और हमेशा मेरी माँ पूजा पाठ में लगी रहती और प्रार्थना करती कि मुझे एक बेटी मिल जाए। और भगवान ने मेरी माँ की प्रार्थना सुन ली और मैं पैदा हुई। पिताजी को एक बेटे की चाहत और थी, लेकिन धीरे-धीरे मेरी चाहत ने उनके दिल में जगह बना ही ली। आज मैं खुद अपने पिताजी की लाडली थी। वह मेरे नखरे उठाते-उठाते थक गए थे। यही कारण था कि मैं लापरवाह हो गई। समीर मेरी मौसी का बेटा था, वह अक्सर मेरे भाई से मिलने के लिए आता रहता था। मेरा भाई उसका क्लासमेट था, लेकिन समीर मेरे दिल में अपनी जगह बना चुका था। मैं जब हाई स्कूल में थी, तब से ही उसके ख्वाब सजाने लगी थी। वह भी मेरी निगाहों को खूब पहचानता था। वह दिल से तो मुझे पसंद करता था, लेकिन कभी दिखाता नहीं था। समीर और भाई की दोस्ती पिताजी को एक आंख नहीं सुहाती थी, क्योंकि पिताजी का व्यवहार बहुत अलग था और इसी वजह से पिताजी माँ के खानदान वालों को पसंद नहीं करते थे। समीर का हमारे घर आना-जाना भी उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन बेटे के खातिर चुप थी कि उसकी उससे दोस्ती है। जब घर में मेरी शादी के बारे में बात हुई, तो मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं समीर को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। तो यह सुनकर माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। माँ बहुत घबरा गई और मुझसे पूछने लगी कि वह लड़का कौन है? और मेरे मुँह से समीर का नाम सुनते ही उनके पसीने छूट गए। मैंने माँ से कहा, माँ पिताजी से बात करें, क्योंकि समीर की भी यही तमन्ना है। माँ के चेहरे से उनकी फ़िक्र और गुस्सा दोनों झलक रहे थे, लेकिन माँ ने अपने गुस्से पर काबू रखा और कहने लगी, मेरी बच्ची, तुम्हारे पिताजी किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। अगर मैंने यह बात उन्हें बता दी, तो वह न सिर्फ समीर का घर में आना-जाना बंद कर देंगे, बल्कि खुलेआम उसकी बेइज़्ज़ती भी करेंगे। यह बात दिमाग में रखो कि तुम्हारी शादी वही होगी, जहाँ तुम्हारे पिताजी चाहेंगे। और मैं जानती थी कि यही सच है। और मैं यह भी जानती थी कि पापा मेरी शादी अपने रिश्तेदारों में करने की सोच चुके हैं। और फिर आखिर वही हुआ और मैं रोती ही रह गई। समीर के दिल पर भी कयामत गुजरी थी। पिताजी ने मुझसे बगैर पूछे अपने भाई के बेटे के साथ मेरी शादी कर दी। मैं एक खानदानी और मजबूर बेटी थी, जिसके खानदान का यही रिवाज था कि खुशी-खुशी बड़ों के फैसलों के आगे अपना सर झुका दिया जाए। मुझे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के बारे में बात करने का कोई हक नहीं था। मुझे कभी यह हक दिया ही नहीं गया। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से अभिषेक के साथ हो गई और मैं दुल्हन बनी विदा होकर उसके घर आ गई। जब शादी की पहली रात को उसने मेरा घूंघट उठाया, तो मेरा दिल तड़प रहा था और मैं अपने आंसू जज्बात किए बैठी थी। वह मेरे दिल के हाल से बिल्कुल अनजान था।
मेरा उदास चेहरा देखकर मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ सानिया? क्या तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो? मैं उसे क्या जवाब देती? मैंने उस वक्त तो जहर का घूंट पी लेना ही ठीक समझा। मैंने उससे कहा, अपने घर से जुदा होने का दुख हर लड़की को होता है, लेकिन उससे शादी मेरे लिए एक खुशी की वजह थी। मेरे मुंह से यह बात सुनकर उसके दिल को सुकून मिल गया, लेकिन मैंने अपने आंसू को दिल की गहराई में छुपा लिया और उनकी खुशी की खातिर मुस्कुरा दी। मगर यह कोई नहीं जान सकता था, जब दिल रो रहा हो तो आंखों को छुपाकर मुस्कुराना कितना तकलीफ देता है। माता पिता को जो बेटियां दुख दे, इससे अच्छा है कि वह बेटियां पैदा ही ना हो, या फिर पैदा होते ही मर जाए। मैं अब हर किसी के सामने झूठी खुशी जाहिर करती थी। सच तो यह है कि मेरे इस बयान में वह दर्द बोलता था। दर्द में रोते हुए मेरा दिल मुर्दा होता जा रहा था, और अब मुझे अपने इस दर्द के साथ ही जीना था। खुद को भुला देना था, समीर को भी भुला देना था। वक्त की आग अरमानों पर गिरती रही। मैं खुद फरेबी में जीना सीख गई थी। अब मैंने अपने अतीत की हर याद को भुला दिया था। मैं खुश रहने लगी और अपने ससुराल वालों से घुल मिलकर रहती थी। खातिरदारी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने पति को परमेश्वर समझकर उसके पैरों की धूल हो गई। राहुल ने भी मेरी कुर्बानियों की कदर की और मुझसे बहुत प्यार किया। अपने सिर आंखों पर बैठाया। वह मेरी इतनी कदर करते कि कभी मैं समीर के बारे में सोचती तो मुझे खुद शर्म आ जाती। कितने अच्छे पति को तो ख्वाबों में भी धोखा देना पाप के बराबर था। समीर ने क्या किया होगा, कैसे मुझे भुलाया होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन हमारा एक ही खानदान था, आमना-सामना हो जाता था। तभी उसकी शक्ल देखकर दिल में रोशनी जाग उठी थी, क्योंकि उसका चेहरा तो दिल का आईना होता है। उसका चेहरा तो जैसे मुरझा सा गया था, जैसे किसी ने जान ले ली हो। जिंदा कब लगता था, ऐसा लगता था जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा लोगों में चल रहा है। मैं समीर के दिल का हाल अच्छी तरह समझती थी, लेकिन मैं समीर की तरफ नहीं गई, ताकि वह कहीं गलतफहमी का शिकार ना हो जाए। ऐसा ना हो उसका सोया हुआ दर्द जाग उठे और इस तूफान को तबाही के किनारे तक न ले जाए। और जब एक औरत माँ बन जाती है, तो वह अपने बच्चों की खातिर अपने आप को और पूरी दुनिया को भुला देती है। मैं अब 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। ममता ने मुझे मेरे अतीत की यादों से बहुत दूर लेकर फेंका था। अब बस मैं थी और मेरे प्यारे बच्चे थे। उनकी मोहब्बत और उनकी परवरिश में लग गई थी। मैं 3 बेटों की माँ बन चुकी थी। मेरे पति की यही आरज़ू थी कि एक बेटा और हो और हम 4 बेटों के माता-पिता बन जाएँ। बच्चे पालना कोई आसान काम नहीं होता। गुज़रते वक़्त के साथ अब मैं थकने लगी थी। चाहती थी एक बेटी हो जाए, 4 बच्चे बहुत हैं। ऊपर वाले से यही गुज़ारिश करती थी कि इस बार बेटी दे देना। मुझे बेटी की बड़ी हसरत थी, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं थी और एक माँ बेटी के बगैर पूरी नहीं होती। मैंने भी बड़ी दुआओं से बेटी को पाया था। अपने भगवान से गिड़गिड़ा कर, रो-रो कर प्रार्थना करती थी। हर वक़्त पूजा-पाठ में लगी रहती थी और इस बार मेरी गोद में वह लक्ष्मी आ गई थी, जिसको पाकर मेरे दिल को करार आ गया था। मैंने उसका नाम सरस्वती रखा था, मगर सरस्वती जब बड़ी हो गई, मैं उसे गुड़िया बुलाती थी। वह मेरी आँखों की ठंडक भी थी। उसे देख-देख कर मैं जीती थी। बेटों की मोहब्बत भी उसके सामने कम थी। मैं उस गुड़िया को हर वक़्त अपने सीने से लगाए रखती थी और अब वो समय भी आ गया, जब वह जवानी की दहलीज पर पहुँची ही थी। वक़्त के साथ-साथ वह बड़ी हो गई। उसका रंग निखरता गया। वह मेरी हमशक्ल थी। मुझे उसमें अपना अक्स दिखाई देने लगा था, लेकिन वह मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी। मेरी जवानी की तस्वीर थी वह। उन दिनों 9वीं कक्षा में थी, जब मेरे मौसी के घर से उनकी बेटी की शादी का बुलावा आया और मौसी और मौसा जी खुद हमारे घर बुलावा देने आए थे और कहने लगे कि हम उनकी बेटी की शादी में ज़रूर शामिल हों। मैंने बहुत मना किया, पर वह नहीं माने। तब मेरे पति ने कहा कि ऐसे भी जिद क्या अच्छी है। अरे मौसी हैं, इतनी उम्र होने के बाद भी वह तुम्हें बुलाने आई हैं। उनकी खुशी में शामिल होने में क्या हर्ज है? अपने पति के ज़्यादा कहने पर मैं मना कैसे करती? हम उसकी शादी में चले गए। शमीर का घर था और उसकी सबसे छोटी बहन की शादी थी। मैं शमीर के घर नहीं जाना चाहती थी, उसका सामना नहीं करना चाहती। मेरे अंदर एक चोर छुपा बैठा था। मैं डरती थी कि समीर के सामने कैसे जाऊंगी, कहीं फिर से मेरी आंखें चार ना हो जाए, मेरे दिल के किसी कोने में सोई मोहब्बत न जाग उठे। कुछ लोग अपनी मोहब्बत को एक किस्सा समझकर भुला देते हैं,
लेकिन कुछ के दिल में पत्थर पर लकीर बन जाती है, जिसको मिटाना किसी के बस की बात नहीं होती। मेरा दिल पत्थर का हो चुका था, लेकिन लकीर मिटाने के लिए शायद बहुत जन्म लग जाते हैं। शादी वाले दिन मैं ऐसी जगह बैठी जहां से वहां मुझे दिखाई ना दे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं समीर से बच रही थी। तभी मुझे उसकी एक झलक नजर आई। वह बहाने-बहाने से आंगन में आता-जाता रहता था। उसकी आंखें मुझे ही ढूंढ रही थी। अचानक वह मेरे सामने आकर बैठ गया। कहने लगा, नमस्ते कहने में तो कोई हर्ज नहीं। मैं जवाब देने ही वाली थी कि वही मेरी बेटी आकर बैठ गई और पूछने लगी, माँ यह अंकल कौन है? इस पर मैंने उसे बताया कि यह आपके मामू हैं और इनका नाम समीर है। उसने समीर को नमस्ते किया और फिर उठकर चली गई, जहाँ उसकी उम्र के और बच्चे खेल रहे थे। और समीर तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं घबराने लगी और कहा कि समीर, अब तुम चले जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? तो यह सुनकर समीर मुझसे कहने लगा कि 8 साल बाद तुम्हें देखा है, कितना इंतजार किया है तुम्हारा, एक झलक देखने के लिए, और अभी तुम जाने का कह रही हो। उसके मुंह से यह बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर धड़कने लगा। मैं कांप गई और बोली कि समीर, ऐसी बातें ना करो, भुला दो वह अतीत जो अंधेरे में गुम हो चुका है। तो समीर कहने लगा, वह कभी गुम नहीं हुआ था। मैंने उस समय को आज भी अपने सीने से लगा रखा है। जानती हो इतने साल मैंने कैसे काटे हैं? मर सा गया हूँ, जी जी कर मरता रहता हूँ। मुझे गौर से देखो, अब मैं क्या तुमको जिंदा नजर आ रहा हूँ? यह सुनकर मैंने समीर से कहा कि पुरानी बातें भूल जाओ। हम जैसे हैं जहाँ हैं, भगवान की मर्जी से है, हम ऐसे ही ठीक हैं। तो समीर कहने लगा, मगर मैं तो ठीक नहीं हूँ। देखो, मैंने अभी तक तुम्हारी खातिर शादी नहीं की। अगर ठीक होता तो घर ना बसा लेता। उसकी बातों से मैंने सोचा कि मैं ही उठ जाती हूँ। यहाँ से अगर किसी ने बातें सुन ली तो मेरी दुनिया में तो भूकंप आ जाएगा। मैं वहां से उठकर आंगन में बढ़ गई। सभी शादी की तैयारियों में खोए हुए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था किधर जाकर बैठूं। तो मैं छत पर चली गई। सोचा कि थोड़ी देर छत पर जाकर सांस ले लेती हूँ। जब समीर घर से बाहर चला जाएगा तो नीचे चली जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी ने मुझे छत पर जाते हुए देख लिया है। वह अपने काम में व्यस्त थी, मेरे पीछे नहीं आई। लेकिन समीर ने मेरा पीछा किया। उसने मुझे छत पर जाते हुए देख लिया था। थोड़ी देर बाद वह भी छत पर आ गया। उसने कहा, शुक्र है तुम यहाँ आ गई हो। थोड़ी देर ही सही, हम एक दूसरे से खुलकर बात तो कर लेंगे। यहाँ हमें कोई भी देखेगा नहीं और तुम्हें डर भी नहीं होगा। समीर वह मेरे करीब चारपाई पर बैठ गया और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगा, इन हाथों ने मुझे कभी जुदा ना होने का वादा किया था, और आज ये हाथ किसी और की मिल्कियत है। किसी और के हाथों को इन हाथों ने मजबूती से थाम लिया और मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। बताओ, इस बेवफाई का गिला किससे करूं? क्या ये मेरे साथ नाइंसाफी नहीं? तुम्हारे बगैर जीना पड़ रहा है, जबकि तुम्हारे बगैर सांस लेना भी मुश्किल है। मैं समीर के हाथों से हाथ छुड़ा ना पाई थी, उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाई थी कि मुझे वहां किसी के होने का एहसास हुआ। मुड़कर देखा तो मेरी बेटी खड़ी थी। वह हैरान निगाहों से अपनी माँ और उसके अतीत को देख रही थी। उसने समीर का एक एक शब्द सुन लिया था और अब वह मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। काश कि मैं जो कहना चाहती थी वह भी वो अपने कानों से सुन लेती। मैं समीर का हाथ छुड़ाकर यही कहने वाली थी कि अब मैं शादीशुदा औरत हूँ और यह तुम्हारी मेरी आखिरी मुलाकात है। अब दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना और ना ही मुझसे कोई उम्मीद रखना, और अब तुम यहाँ से चले जाओ। यह शब्द तो मेरे मुंह में ही रह गए थे। सरस्वती रोती हुई नीचे भाग गई थी और मैं पत्थर की मूर्ति बन गई थी। हमने कुछ गलत नहीं किया था और ना ही कुछ गलत करने का इरादा था। मैं इसलिए ही शादी में नहीं आना चाहती थी। मैं तो समीर को देखना भी नहीं चाहती थी। एक औरत को अपने बच्चों से जैसी मोहब्बत होती है, मुझे उससे कई गुना बढ़कर थी। मेरा पति मेरा ख्याल रखते थे, मेरी इज्जत करते थे। उन्होंने कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया था, इसलिए मैं भी उनको कभी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। वह मेरे लिए वफादार थे, मैं भी उनके लिए वफादार पत्नी थी। समीर की मुलाकात का किसी को पता नहीं था। छत पर उस रोज जो दो बातें उसने मुझसे की थी, उससे सरस्वती के दिल में शक पड़ गया। उसने जो कुछ भी सुना वह हमारे माँ बेटी के रिश्ते को दुखी करने के लिए काफी था। वह मुझसे नफरत करने लगी थी, मुझे बुरी औरत समझने लगी थी, और उसके बाद उसने पूरी बगावत कर डाली।
अब सरस्वती मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करती। अगर मेरी बात का जवाब देना पड़ जाता है, तो गुस्से से जवाब देती थी। शुरू में उसका बर्ताव मेरे साथ ऐसा था कि मैं उसकी बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाती। उसे मनाने की, उसे समझाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर वह निडर होती गई। मेरी आँखों में आँखें डालकर बात करने लगी। कठोर शब्द कहकर मेरे दिल को जख्मी कर देती थी। एक ऐसा समय भी आ गया जब वह गलत रास्ते की तरफ चल पड़ी। मैं माँ थी, उसकी भलाई चाहती थी, लेकिन वह मेरी हर बात के जवाब में कहती, मुझे क्या नसीहत करती हो? पहले खुद को तो सुधार लो। 4 जवान बच्चों की माँ अपने आशिक से छुप-छुप कर छत पर मुलाकातें करती है, तो फिर मुझे किस बात से रोक रही हो? जो मेरा दिल चाहेगा वह मैं करूँगी। ज़्यादा रुकावट डाली तो अपने पिताजी से सब कुछ कह दूँगी। बेटी के मुँह से इस तरीके की बात सुनकर मेरा दिल फट गया, लेकिन वह जवान और मुँहफट थी, जिसकी जवानी ने मुझे कमज़ोर करना शुरू कर दिया। मेरी बेटी गलत राह पर चल पड़ी। वह पड़ोस के एक आवारा लड़के रोहन से मिलने गई। उसके साथ फ़ोन पर मेरे सामने बेहुदा बातें करती और मैं उसको रोक नहीं पाती। अगर रोकती तो वह मुझे आँखों को निकाल कर दिखाती और कहती कि मेरी जो मर्ज़ी मैं वही करूँगी, तुम मुझे रोक नहीं सकती। अगर रोकने की कोशिश भी की तो मैं पिताजी को सब कुछ बता दूँगी। तुम्हारा समीर के साथ क्या रिश्ता है? फिर पूछूँगी कैसा लगता है किसी पर रोक-टोक करना। मेरे पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। प्यार से समझाना चाहा तो उसने मुझे ही ढकेल कर पीछे कर दिया। गुस्सा दिखाया तो उसने मुझे ही डराया-धमकाया। मैं किसी भी तरह उसे समझा ना सकी और हर बार वह यही कहती कि पिताजी को और तुम्हारे तीनों बेटों को तुम्हारे अतीत की कहानी सुना दूँगी। पिताजी और भाई सब तुमसे नफ़रत करेंगे। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान थी। यही सोचती, यह सब कैसे हो गया? और यह वही सरस्वती है, जो इज़्ज़त से पुकारती थी, कोई सवाल नहीं करती थी, मुझसे मोहब्बत करती थी। और आज क्या से क्या हो गया? मेरी बेटी ने मुझे नफ़रत से दुत्कार दिया, खुद मुझे मेरी नज़रों में 2 कौड़ी का कर दिया, जबकि मैंने शादी से पहले सिर्फ़ समीर को पसंद किया था। मेरा उसके साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं था। शादी के बाद तो उस दिन के सिवा कभी बात भी नहीं की थी। ऊपर वाले की मर्ज़ी थी कि मेरी जिल्लत मेरी बेटी के हाथों लिखी थी। उसने मुझे खूब ब्लैकमेल किया और मैं उससे ब्लैकमेल होती रही। वह मुँहफट थी, इसलिए मुझे यही डर रहता कि कहीं वह अपने बाप और भाइयों से कुछ कह ना दे। काश मैं हिम्मत करके अपनी बच्ची को गलत रास्ते पर चलने से रोक पाती, लेकिन ऐसा ना हो सका। वह रात को दीवार कूदकर पड़ोसी रोहन के घर चली जाती। दोनों छत पर साथ रहते थे। सरस्वती ने इंतकाम की आग में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया कि हम रुसवाई के दरवाजे पर आ खड़े हुए। हमारी इज्जत, नाम और सभी कुछ दांव पर लगा था। रोहन ने मेरी बेटी की इज्जत को तार-तार कर दिया। रोहन तो घर से भाग गया और मैं सरस्वती को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। डॉक्टरों से विनती की कि मेरे खानदान की इज्जत को शादी से पहले मां बन जाने की बेइज्जती से बचा दे, मगर उसकी सरस्वती को भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिससे वह मरते-मरते बची। इतने बड़े तजुर्बे के बाद उसे अकल आ गई। उसने तो खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी थी। उसने मेरे साथ बुरा करने की वजह से खुद अपने साथ ही बुरा कर लिया था। मुझसे बदला नहीं लिया, तो बदले की आग में खुद को ही सौंप दिया। इस घटना के 1 साल बाद मेरे पति ने सरस्वती की शादी कर दी थी और वह राज, राज ही रहा। भगवान को इज़्ज़त बचानी थी तो बचा लिया था। उसे बहुत अच्छा पति मिला, अच्छे ससुराल वाले मिले, मगर औलाद की खुशी ना मिली। इसमें कुछ ऐसा गलत हो गया कि उसे फिर माँ बनने की खुशी नहीं मिली और ससुराल वालों ने 10 साल तक इंतज़ार किया। आखिर मेरे दामाद ने मेरे पाँव पर हाथ रखकर दूसरी शादी की इजाज़त माँगी, तो सरस्वती ने कहा, माँ, इजाज़त दे दीजिए, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं तो बदनसीब हूँ, चाहती हूँ कि इन्हें बच्चे की खुशी मिल जाए। इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। सरस्वती के पति ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी बीवी से बच्चा हो गया। आज सरस्वती पछताती है और वह समझदार हो गई है। कहती है, माँ मुझे माफ़ कर दो। उस समय मुझ में अकल की कमी थी। आपका मैंने बहुत दिल दुखाया, इसलिए मैं बेऔलाद रह गई और आपने बेटी माँगी थी कि वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ देगी। लेकिन आपको राहत के बजाय तकलीफ़ का सामान बन गई हूँ मैं। वह जब आती है तो रोकर गले लगकर जाती है
और मैं हर बार कहती हूँ कि मेरी बच्ची, मैंने दिल से तुझे माफ कर दिया। उसे यकीन नहीं आता। उसका एक ही जवाब होता है कि अगर आपने दिल से मुझे माफ कर दिया, तो मुझे अभी तक सुकून क्यों नहीं मिला है? जिस दिन दिल से सुकून मिल जाएगा, यही समझूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया है। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मेरी बच्ची ने मेरा दिल दुखाया था, तू तो बहुत बड़ा है, उसे भी माफ कर दे, ताकि उसके दिल को सुकून आ जाए। जब तक वह सुकून से ना रहेगी, मैं भी बेसुकून ही रहूंगी। औलाद की खुशी ही माँ बाप का सुकून होता है। ऊपर वाला करे मेरी बच्ची को उम्र भर का चैन, सुकून और सुख मिल जाए, तभी मैं सुकून से मर पाऊंगी। तभी एक दिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। सरस्वती के पिताजी से अपनी बेटी को तकलीफ में देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मेरे पति सरस्वती को उसके ससुराल से घर वापस ले आए और अपनी बेटी से कहने लगे कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो। जिंदगी संघर्ष का नाम है बेटा, और मेरी बेटी तो बहादुर बच्ची है। अपने पिता के शब्द सुनकर सरस्वती अपने पिता के गले लगकर खूब रोई और उसने आगे पढ़ने का फैसला किया। सरस्वती ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी और साथ ही अनाथ बच्चों के लिए एक एनजीओ भी खोला। उस एनजीओ को दोनों माँ बेटी मिलकर चलाने लगी और उसकी वजह से वह कई बच्चों की जिंदगी में रोशनी की किरण बनकर आई। और सरस्वती के इस नेक काम को सरकार ने अपना सपोर्ट दिया और उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले। और इस तरह आज सरस्वती एक नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों की माँ है, एक आत्मनिर्भर महिला है जिसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।